आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे गोवर्धन व्रत की कथा और विधि के बारे में। लोग अपने घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर उसे फूलों से सजाते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास पेड़ पौधों की आकृति बनाई जाती है। इसके बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। गोवर्धन पूजा सुबह के समय की जाती है। पूजा के समय गोवर्धन पर धूप, दीप, जल, फल, नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं। तरह तरह के पकवान का भोग भी लगाया जाता है। इसके बाद गोवर्धन पूजा का व्रत कथा सुननी चाहिए और सब में प्रसाद बांटना चाहिए। ये हम गोवर्धन की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, श्री कृष्ण अपने मित्र ग्वालों के साथ पशु चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से व्यक्ति एक उत्सव मना रहे थे। श्री कृष्ण ने इसका कारण जानना चाहा तो वहाँ पर उपस्थित गोपियों ने उन्हें कहा कि आज यहाँ मेघ व देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा होगी। फिर इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करेंगे। उससे खेतों में अन्न उत्पन्न होगा और ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। यह सुनकर श्री कृष्ण सबसे बोले कि इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो गोवर्धन पर्वत है, जिनके कारण यहाँ वर्षा होती है। इसलिए सभी को गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात से सहमत होकर सभी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जब यह बात इंद्रदेव को पता चली तो उन्होंने क्रोधित होकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर मूसलाधार बारिश करें। बारिश से भयभीत होकर सभी गोपियाँ ग्वाले श्री कृष्ण के पास आए। उन्हें इस बारे में जानकारी दी। यह जानकर श्री कृष्ण ने सबको गोवर्धन पर्वत की शरण चलने के लिए कहा। सभी गोपियाँ ग्वाले अपने पशुओं समेत गोवर्धन पर्वत की शरण में आ गए। उसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा पर उठाकर छाते साथ तान दिया। इंद्रदेव के मेघ 7 दिन तक निरंतर बरसते रहे, किंतु श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं पड़ी। यह अद्भुत चमत्कार देखकर इंद्रदेव असमंजस में पड़ गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। सत्य जानकर इंद्रदेव श्री कृष्ण के क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अहंकार को चूर चूर कर दिया। उन्होंने इंद्रदेव को क्षमा किया और 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को भूमि तल पर रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब वे हर वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाए। तभी से यह पर्व प्रचलित है। आज भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति से मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा में सामग्री गोबर, रोली, मोली, चावल, कच्चा दूध, फूल, फूलों की माला, गन्ने, पतासे, चावल, मिट्टी का दिया, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, भगवान श्री कृष्ण की फोटो और कहीं कहीं कच्चर भी रखे जाते हैं। आइए अब सुनेंगे गोवर्धन जी की आरती। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार हो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे गले में कंठा साज रयो, तेरी ठोडी पे हीरा लाल हो लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तेरे कानन में कुंडल चमक रयो, तेरे कानन में कुंडल चमक रयो। तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रयो। आइए जान लेते हैं इसमें गाय की पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा करने का और भी महत्व है। गाय को देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है।
कई लोग गाय के गोबर से घर पर ही गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इस पूजा को विधि विधान के साथ किया जाता है। आपको बता दें कि इस दिन कई लोग गाय की पूजा भी करते हैं। मान्यता के अनुसार देवी सुख और शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार गाय की पूजा करने से घर में सुख शांति का वास होता है। गाय में सभी देवी देवता वास करते हैं। गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा करने से मोली, चावल, फूल, दही, दीप जलाकर गाय की पूजा करें। गाय को भोग लगाने के लिए चरना अमृत और कई सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि गाय अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। इस दिन आप गाय को हरा चारा खिलाइए, हो सके उतनी गाय की पूजा करिए। इसी कारण गोवर्धन पूजा में गाय की पूजा का और भी महत्व है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से ही गिरिराज जी की प्रतिमा का निर्माण होता है। इस दिन हवन में गाय के मूत्र की भी आवश्यकता होती है। ये अब गौ माता की एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। यह कथा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। असल में भीष्म पितामह का कहना था कि गाय का मूत्र और गोबर इतना गुणवान है कि इससे हर रोग का निवारण होता है। इतना ही नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए इसे बहुत शुभ माना जाता है। बस यही कारण है कि इस दीपावली के मौके पर हम सबको कथा सुना रहे हैं गाय की पवित्रता की। हमारे हिंदू धर्म में गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। कुछ लोग इसे गाय माँ और कुछ गाय माता भी कहते हैं। यहाँ तक कि अगर हम शास्त्रों का इतिहास देखें तो गाय भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। एक बार लक्ष्मी माता ने बहुत ही सुंदर रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया। उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन है और कहाँ से आई हैं। गायों ने भी कहा कि आप पृथ्वी के अनुपम सुंदर लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो, तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं तो इस जगत में अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था, इसलिए वे सदा के लिए नष्ट हो गए। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने कहा कि जिसके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती हूँ वे सदैव नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन गायों ने मना कर दिया। गायों ने क्यों किया था माँ लक्ष्मी का त्याग? देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनने के बाद गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं भी नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुतों से ही एक सा संबंध है, इसीलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारा आभारी समझते हैं। गायों से ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही। आखिर इसका कारण क्या है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, अतः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, एक स्थान पर नहीं रुकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माँ लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी किसी के पास एक जगह नहीं टिकती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। फिर माँ लक्ष्मी ने हार नहीं मानी, इतना सब होने के बाद भी। और अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, यदि तुमने भी मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए तुम मुझ पर कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली हो, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूँ। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया। हे माता लक्ष्मी, हमें तुम्हारा सम्मान आवश्यक ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद।
धन्य भाग मेरे जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में निवास करूँगी। सुखदायिनी गायों को अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया। तुम्हारा ही कल्याण हो। बस यही वजह है कि गायों की इतनी 2 वस्तुओं में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसीलिए इस दिन गायों की पूजा करनी चाहिए, इससे और भी फल प्राप्त होता है। ओम जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। जो कोई तुमको ध्याता, त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय जय गौ माता। सुख समृद्धि प्रदायिनी, गो की कृपा मिले। ओम जय जय गौ माता। जो करे गो की सेवा, पल में विपत्ति टले। मैया पल में विपत्ति टले। आयु ओज विकासिनी, आयु ओज विकासिनी। जन जन की माई, शत्रु मित्र सुत जाने। सबकी सुखदाई, मैया जय जय गौ माता। सुर सौभाग्य विदायिनी, अमृत दूध दियो, अमृत दूध दियो। अखिल विषव नर नारी, अखिल विषव नर नारी। शिव अभिषेक कियो, मैया जय जय गौ माता। ममता मई मन भावनी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। जग की पालनहारी, जग की पालनहारी। कामधेनु माता, मैया जय जय गौ माता। संकट रोग विनाशिनी, सुर महिमा गाई, सुर महिमा गाई। गौशाला की सेवा, गौशाला की सेवा। संतन मन भाई, मैया जय जय गौ माता। गो की रक्षा हित, हरि अवतार लियो, हरि अवतार लियो। गोपालक गोपाला, गोपालक गोपाला। शुभ संदेश दियो, मैया जय जय गौ माता। श्री गौ माता की आरती, जो कोई सुत गावे। पदम कहत वे तरणी, भव से तर जावे। मैया जय जय गौ माता, मैया जय जय गौ माता। बोलिए गौ माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखना। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आप सभी मेरे प्यारे प्यारे भक्तों को राम राम।